किसान को ये उठाते हैं, जेल में भेज देते हैं पराली जलाने के नाम पे, आतंकवादी बताते हैं, पुलिस लगा दी, बॉर्डर सील कर दिया, गोली चलाने के आदेश दे देते हैं। हमने क्या गुनाह कर दिया इस सरकार को सत्ता में बैठा के? ये काला कानून किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। काला कानून ये वापस लेना पड़ेगा और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसकी गारंटी करनी पड़ेगी सरकार को। जब इन्होंने 2 महीने से किसान की कोई बात नहीं सुनी है, जब कोरोना टाइम से इन्होंने जो ऐसी कौन सी वो थी जो कोरोना टाइम में घर बैठ के इन्होंने ये कानून बना लिया, जब जिस समय कोई रोड पे नहीं निकल रहा, कोई दिक्कत नहीं हो रही, उसके बाद भी इन्होंने घर बैठे ये कानून बना लिया। किसानों पे वाटर कैनन की बौछार, आंसू गैस के गोले, रबड़ की गोली, लाठी बरसाई जा रही है। क्या आतंकवादी है किसान? कृषि बिल को लेकर जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है, सिंघू बॉर्डर पर आपने देखा, और तमाम दिल्ली से सटे जो बॉर्डर हैं उस पर तमाम जो युद्ध मचा हुआ है पुलिस और किसानों के बीच। ऐसे ही कुछ किसान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी, आज आप यहाँ आकर बैठे हैं, बॉर्डर सील कर दिए गए हैं आपके लिए, कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल, आज हम यहाँ आके बैठे हैं, बॉर्डर सील कर दिया है सरकार ने, हमें उस चीज़ से कोई गुरेज नहीं है। हम दिल्ली कूच करेंगे, हर कीमत पे कूच करेंगे, और निकल चुका है, बाबा टिकैत का काफिला निकल चुका है। पूरा उत्तर प्रदेश आज दिल्ली में एंटर करके रहेगा। क्यों सरकार से इतनी नाराजगी क्यों है? सरकार के प्रस्ताव पे आपको इतना भरोसा क्यों नहीं है कि आपके साथ न्याय होगा? नहीं, भरोसा किस चीज़ पे करें? मैं आपके माध्यम से बस इतना पूछना चाहता हूँ, बहुत लंबी बातें और बहुत आगे की बातें तो मैं नहीं कर रहा। फिलहाल मैं धान की फसल की बात करके आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूँ। 1880 की MSP तय करके इन्होंने 1100 साढ़े 1100 के रेट में क्यों ले रहे हैं? ये क्यों नहीं रोक रहे? एक मुकदमा पूरे देश में बता दो, जमाखोरी और बिचौलियों पर अगर कोई भी एक्शन हुआ हो, किसान को ये उठाते हैं, जेल में भेज देते हैं पराली जलाने के नाम पे, आतंकवादी बताते हैं, पुलिस लगा दी, बॉर्डर सील कर दिया, गोली चलाने के आदेश दे देते हैं। हमने क्या गुनाह कर दिया इस सरकार को सत्ता में बैठा के? ये देश का 70% किसान की ही ताकत है कि आज ये सरकार सत्ता में बैठाई है। यानी 70 साल से तो इन्होंने पर राज नहीं हुआ। किसानों ने इनसे उम्मीद की थी और इनका वादा खिलाफी कर रहे हैं किसान के साथ। ये धोखा कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, ये समय मांगते हैं, झूठ बोलते हैं। जब तुम 20 तारीख का हमने इन्हें अल्टीमेटम दिया था कि हम 25 में 26 में दिल्ली कूच करेंगे, तो इन्होंने 20 में आके ही क्यों नहीं हमें कोई ठोस निर्णय करके लिखित में आश्वस्त कराया? इनकी नीयत बिल्कुल साफ नहीं है और ये किसान के हित में नहीं है। लेकिन आपको बता दूं कि कई सारे न्यूज़ चैनल भी ये खबर चला रहे हैं कि किसान आ रहे हैं, किसानों ने जंग छेड़ दी है, और कहीं न्यूज़ चैनल है या कहीं ऐसे लोग हैं जो आप लोगों को आतंकवादी बता रहे हैं क्योंकि आप प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। देखो, ये तो इस सरकार के नुमाइंदों का ये बहुत बड़ा खेल है। वो किसान को आतंकवादी भी बता रहे हैं, वो किसान को सीमा में भी नहीं घुसने दे रहे, लेकिन पूरे देश का किसान अपने घर से दिल्ली आने के लिए मन बना चुका है। हरियाणा, पंजाब आ चुके हैं, यूपी आज पहुंच जाएगा, उड़ीसा, केरल, सब पूरा देश का किसान दिल्ली में आके रहेगा और इनसे अपनी बात अब वापसी नहीं जाएगा किसान, जब तक किसान की बात नहीं बनेगी। किसान मन बना के लाठी डंडा रोटी कपड़े से तैयार होकर आ रहा है, दिल्ली रहेंगे। सरकार विश्वास के काम करे तो सरकार पर विश्वास जताया जाए। जब सरकार विश्वास का काम ही नहीं कर रही तो सरकार पर विश्वास कैसे जताया जाए? आप देख रहे हो कि 2 महीने 3 महीने से किसान कैसे सड़कों पर है। अगर किसान की नहीं सुनेंगे तो विश्वास कैसे हो जाएगा? विश्वास तो तब होगा ना जब विश्वास की कोई बात होगी। लेकिन अब तो कृषि मंत्री जो हैं उन्होंने कह दिया कि 3 दिसंबर को हम बात करेंगे, हम हमेशा से तैयार थे बात करने के लिए, फिर भी विरोध प्रदर्शन। कृषि मंत्री जी ने तब कहा है जब किसान अपने घर से निकल चुका है, मजबूर होकर किसान अपने घर से निकल चुका है। जब इन्होंने 2 महीने से किसान की कोई बात नहीं सुनी है, जब कोरोना टाइम से इन्होंने जो ऐसी कौन सी वो थी जो कोरोना टाइम में घर बैठ के इन्होंने ये कानून बना लिया, जब जिस समय कोई रोड पे नहीं निकल रहा, कोई दिक्कत नहीं हो रही, उसके बाद भी इन्होंने घर बैठे ये कानून बना लिया। आज किसान अपने घर से राशन पानी सब लेकर जब दिल्ली के लिए कूच करने के लिए निकला है, जब उनको पता लगी कृषि मंत्री जी को कि हाँ किसान अब जो है आके दिल्ली ही रुकेगा, अपना राशन सब चीज़ लेके चल दिया है, तब उन्होंने कहा कि 3 तारीख क्यों करेंगे भाई? उसी दिन बात करने में क्या दिक्कत हो रही है? उन्हें बात करें, MSP पे रेट वो लेके आए, वो कानून लेके आए, क्या दिक्कत है? लेकिन प्रधानमंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 मार्केट से किसानों को बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन फिर भी आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं विपक्ष के कहने पर। ये तो राजनीतिक बातें हैं प्रधानमंत्री जी की। अगर विपक्ष के कहने पे ये उनका प्रदेश है, इनमें उनकी सरकार है, यहाँ किसके विपक्ष ने कह दिया हमसे आंदोलन करने के लिए? जब किसान के हाथ से उसका अन्न पानी सब छिन जाएगा तो किसान विद्रोह करेगा। अब क्या मांगे हैं आपकी? कानून वापस हो या कानून में संशोधन? कानून में संशोधन भी हो और MSP पे कानून बने, ये हमारी मांग है।
और किसान के साथ अत्याचार ना हो। बॉर्डर लगातार सील कर दिए गए हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, सर्दी का मौसम है और वाटर कैनन चलाई जा रही है। किसानों पर ये अत्याचार किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखो, ये अत्याचार तो पूरा देश देख रहा है जी। आज किसान अपने घर से निकल चुका है। ये वैचारिक क्रांति है, ये रुकने का नाम नहीं लेगी। ये जो 3 काले कानून जो लेकर के आए हैं, 2 महीने में 2.5 महीने में किसान ने सब पढ़ लिया है, लाभ हानि सब देख ली है। ये चोर रास्ते से जो कानून लेकर के आए हैं, जब किसान नहीं चाह रहा तो क्यों थोप रहे हैं इसे। ये काला कानून किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। काला कानून ये वापस लेना पड़ेगा और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसकी गारंटी करनी पड़ेगी सरकार को। क्या चाह रहे हैं सरकार से कि सरकार कानून वापस कर ले या संशोधन? सरकार कानून को वापसी करे और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी तय करे। उससे कम पे खरीदारी जो भी करेगा वो दंडात्मक कार्रवाई उसके खिलाफ हो। ये कानून ले आए। अब तो आप लोगों को बुराड़ी में निरंकारी भवन पर प्रदर्शन करने की इजाज़त दे दी है, लेकिन फिर भी आप लोग आज यहाँ बैठे हैं और फिर भी दिल्ली कूच नहीं, वहीं के लिए कूच करेंगे, जाएंगे वहीं जाएंगे, बात करेंगे, सरकार से पूछेंगे भाई ऐसी सरकार बात किसान से क्यों नहीं करना चाह रही। पीछे 3 दिन से हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो, रोड खोद दिए गए, किसानों पे वाटर कैनन की बौछार, आंसू गैस के गोले, रबड़ की गोली, लाठी बरसाई जा रही हैं। क्या आतंकवादी है किसान? माओवादी है? नक्सलवादी है? अगर किसान अपनी राजधानी में अपनी बात कहने के लिए नहीं आ सकता तो लोकतंत्र खत्म कर दिया। इस तरीके से हिटलर सही सरकार की नहीं चलने दी जाएगी। देश का किसान जागरूक हो चुका है, वो किसी भी कीमत पर रुकने वाला नहीं है। लेकिन मोदी सरकार की बात करें तो मोदी सरकार ने चुनावी वादे जो किए हैं, जो काम गिनाए हैं कि 370 हटा दी है, राम मंदिर बनवा दिया है। ना राम मंदिर से और मस्जिद से किसान का कोई लेना देना नहीं है। जो कमाएगा उसे उसकी कमाई का वाजिब रेट मिलना चाहिए, उसकी लड़ाई है। जो आपका विरोध प्रदर्शन है उसका असर यूपी में जब विधानसभा चुनाव होंगे 2022 में उसमें देखने को मिलेगा? बिल्कुल जी। पीछे जो कांग्रेस सरकार जो थी 70 साल से जो राज कर रही थी, उनका भी तो यही नशा था जो आज मोदी सरकार को है। भाई किसान को सुनने वाला नहीं, सत्ता परिवर्तन होगा, निश्चित होगा। चलिए, ये कुछ किसान थे मेरे साथ जो यूपी से, हरियाणा से, पंजाब से, अलग अलग जगह से आए हुए थे। इनसे बातचीत करी। एक ही इनका कहना है कि जो कानून है उस पर या तो पहले सरकार बात करे, उसके बाद जो सारी चीज़ें हैं वो बैठ के डिस्कस करें। और कृषि मंत्री ने भी अब कह दिया है कि 3 दिसंबर को बातचीत करेंगे। लेकिन जब हमने इनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर को क्यों, उससे पहले बातचीत करनी चाहिए थी। न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन फयाज हसन के साथ मैं मुनमुन। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।